जय श्री राम। मैं पंडित मिथिला प्रसाद स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल वैदिक शोध। आज का हमारा विषय है सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है उसके विषय में बताऊं। हर वर्ष सावन के महीने में 5 सोमवार का बहुत बड़ा महत्व है। उसके बाद शिवरात्रि का महत्व। शिवरात्रि पर हर वर्ष हरिद्वार से, गोमुख से, ऋषिकेश से भगवान शिव के भक्त कांवड़ लेकर आते थे और कांवड़ में गंगा जल होता है। उस गंगा जल से शिवरात्रि को भगवान शिव का अभिषेक किया जाता था। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण कांवड़ यात्रा सरकार ने रोक दी है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले जगह पर जाने से कोरोना फैलने का खतरा है। इसलिए सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा। अब सभी भक्तों से निवेदन है कि 19 जुलाई दिन रविवार को शिवरात्रि है। उस दिन सभी भक्त अपने घर से गंगा जल लेकर आवे और भगवान शिव का अभिषेक कर। गंगा जल से अभिषेक करने के लिए दूध, दही, गंगा जल, शहद और चीनी, पंचामृत मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक कर और भगवान शिव को बेल पत्ते, धतूरा और भांग, फूल माला और पान चढ़ाना चाहिए और फल चढ़ावे। उसके बाद नैवेद्य में मिष्ठान का भगवान शिव का भोग लगा और उस प्रसाद को स्वयं खाएं और भक्तजनों में बांटें और भगवान शिव को वस्त्र चढ़ावे, पार्वती जी को वस्त्र चढ़ावे और पार्वती जी के सुहाग का सामान पार्वती जी को अर्पण करें। लेकिन एक बात है, सुहाग का जो सामान महिलाएं चढ़ाती हैं, ये बाजार में 10-10 रुपए के एक पैकेट बिकती है, उसे लाके पार्वती जी को चढ़ा देती है। मैंने एक महिला से पिछले सोमवार को कहा कि आपने सुहाग का सामान चढ़ाया है तो इसे आप प्रसाद के रूप में ले जाओ और इसे यूज कर लो। तो उस महिला ने कहा कि पंडित जी, ये हम थोड़ो पहने, ये हमारे कहाँ होगा, हमारे किस काम का। तो जो चीज हमारे किसी काम की नहीं है वह चीज भगवान के किस काम की है। जो चीज हम नहीं यूज कर सकते हैं उसे हम भगवान को क्यों चढ़ाएं। भगवान ऐसे नहीं खुश होते। भगवान कहते हैं कि मैं श्रद्धा का भूखा। श्रद्धा का मतलब जो आप भोजन करो वो भगवान को अर्पण करो। ये नहीं कि खुद तो खीर पूरी खाओ और भगवान को गुड़ चढ़ा दो कि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। ऐसे प्रेम के भूखे भगवान नहीं है। भगवान ऐसे प्रेम के भूखे हैं, अगर आप साग रोटी खा रहे हो तो भगवान को साग रोटी अर्पण करो तो भगवान खुश हो जाते हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि जो महिलाएं सुहाग का सामान 10 रुपए में चढ़ा के पार्वती जी को खुश करना चाहती हैं, उनसे मेरा विशेष प्रार्थना है कि आप इस पैकेट को मंदिर में मत चढ़ाया करो, क्योंकि आप जब उसे मंदिर में चढ़ा देते हो तो मंदिर के पंडित जी क्या करें, उसे उठा के कूड़े में फेंक दिया जाता है। वो किसी काम का नहीं है। चीज ऐसी चढ़ाओ जो किसी को प्रसाद के रूप में दे दिया, क्योंकि ये सुहाग का सामान है। सुहाग के सामान में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नाखून पालिश, मेहंदी, काजल, जो भी आप चढ़ाते हो वो ऐसी चीज चढ़ाओ जो किसी भक्त को प्रसाद के रूप में दे दिया जाए, जिससे आपको पुण्य मिले। जैसे जो भक्तजन भगवान शिव को दूध से अभिषेक कराते हैं, दूध शिवलिंग पर डाल दिया गया
दूध बह गया। अगर उस दूध की थैली को काट के थोड़ा सा दूध शिव जी पे चढ़ाया जाए और जो उसमें दूध है उसे किसी गरीब बच्चे को दे दिया जाए जिसके नसीब में दूध नहीं है, तो उस बच्चे की आत्मा बहुत प्रसन्न हो और भगवान भोलेनाथ भी बहुत प्रसन्न हो कि चलो किसी गरीब की इसने सेवा की। तो ऐसा पुण्य करो जिससे किसी का भला हो, नहीं तो नुकसान भी करते हो और उसका कोई फायदा भी नहीं होता। भगवान शिव को दूध चढ़ाना है, दूध की थैली काटो, उसमें से 100 ग्राम 50 ग्राम निकाल के भगवान शिव पर अर्पण करो। उसके बाद थैली उठा के ले जाओ, किसी गरीब बच्चे को दे दो जिसके घर में दूध खरीदने के लिए पैसे, या दूध की थैली शिवलिंग पर छोड़ दो। सुबह शाम मंदिर में भगवान का भोग लगता है, मंदिर के पुजारी उस दूध को गर्म करके भगवान का रोज भोग लगाते हैं सुबह और शाम, उससे आपको पूर्ण। भगवान शिव को जो वस्त्र चढ़ाओ वो ऐसा वस्त्र चढ़ाओ जो किसी के काम आ जाए। ऐसा वस्त्र मत चढ़ाओ कि जो कि फेंकने के काम। कुछ लोग ऐसे वस्त्र चढ़ा देते हैं भगवान को जो फेंकने के ही काम आता है। ऐसा वस्त्र नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी चीज चढ़ाओ जो किसी के काम आवे, जरूरतमंद के काम आवे, क्योंकि पंडित जी भी उसे संभाल के क्या करें। जो चीज हम अपने घर में नहीं प्रयोग कर सकते हैं उसे हम मंदिर में क्यों चढ़ाएं। हम मंदिर में देखते हैं कि रोज 8-10 केले और भी फल जो सड़े हुए होते हैं उसे कुछ भक्त जन ला करके मंदिर में चढ़ा देते हैं। अब आप बताओ कि उस फल को मंदिर का पुजारी क्या करे? ना तो वो प्रसाद देने के काबिल है और ना ही प्रसाद को फेंकना चाहिए, तो उसे उठा करके गाय को देना पड़ता है। हमारे कहने का मतलब कि जो भी चीज आप फल चढ़ाते हो, मिष्ठान चढ़ाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, वो ऐसा हो कि आप खुद ग्रहण कर सको और दूसरे को भी प्रसाद। कुछ भक्त लोग क्या करते हैं कि कहीं से कुछ मिष्ठान आया, वो मिष्ठान खराब हो गया, उसे लाके मंदिर में गणेश जी के सामने, शिव जी के सामने, हनुमान जी के सामने, सबके सामने चढ़ा के चले जाते। उसे ना मंदिर का पुजारी किसी को प्रसाद दे सके और ना वो किसी यूज का है, क्योंकि वो खराब हो जाता है तो लोग लाके मंदिर में चढ़ा जाते हैं। इसलिए मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि पूजा श्रद्धा से करो, भगवान को वो चीज अर्पण करो जो खुद आप उसका प्रयोग कर सको। ऐसी चीज कभी मत चढ़ाओ जिसका प्रयोग आप खुद नहीं कर सकते। अब 19 तारीख को शिवरात्रि है, शिवरात्रि को व्रत करना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत करने से पुत्रहीन लोगों को पुत्र की प्राप्ति होती है और जिनके ऊपर कोई संकट होता है वो भगवान शिव से प्रार्थना करें। जिनकी लड़कियों की शादी नहीं होती है उन लड़कियों को प्रदोष व्रत या सोमवार का व्रत रखना चाहिए। जिनके घर में संतान होने में दिक्कत है उनको सोमवार का व्रत, शिवरात्रि का व्रत और प्रदोष ये रखना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उनको संतान की आशीर्वाद देते हैं और उनके घर में बुद्धिमान और सुशील संतान की उत्पत्ति हो। सुहागिन स्त्रियों को शिवरात्रि का व्रत इसलिए रखना चाहिए जिससे उनका सुहाग अमर हो, लंबी आयु उसे मिले और उनकी जिंदगी सुखमय व्यतीत हो। भगवान शिव बड़े दयालु हैं। जो लोग भगवान शिव के निमित्त व्रत रखते हैं भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसीलिए शिवरात्रि का व्रत और सोमवार का व्रत, प्रदोष व्रत रखना चाहिए। मंदिर सुबह खुल जाता है 5 बजे से। मंदिर में आओ, भगवान शिव की पूजा करो, आरती करो, शिव चालीसा का पाठ करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, महामृत्युंजय का जाप करो, जो भी आप कर सकते हो उसे करो। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, पूजा का सामान जैसे लोटा, जल और भी जो भी सामग्री है आपको अपने साथ घर से लाना है, क्योंकि मंदिर में ना लोटा मिलेगा
ना जल मिलेगा। इसलिए जल की व्यवस्था खुद करनी होगी। और जब मंदिर में आओ तो कोरोना का विशेष ध्यान रखो। घर से निकलो तो मुंह में मास्क लगा के, और मंदिर में आओ तो हर भक्तों से कम 2 गज की दूरी बना के रखो। अपने लाइन में लगे रहो और अपने नंबर का इंतजार करो, फिर पूजन करो। क्योंकि अगर आप भीड़ में रहोगे तो इससे कोरोना का खतरा हो सकता है। इसलिए मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि कोरोना बीमारी को ध्यान में रखते भीड़ भाड़ से बचो। घर से तभी निकलो जब बहुत ही जरूरी कार्य हो, नहीं तो अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो। और मंदिर में आओ तो इस चीज का विशेष ध्यान रखो कि हर आदमी से 2 गज की दूरी बना के रखना है और मुंह में मास्क लगा के रखना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो हम आपको नए नए प्रोग्राम रोज देते रहेंगे। जय श्री राम।